Hello guys, how are you? I am AP sir from AP sir English classes ब्रह्मस्थान आजमगढ़। आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन को के तमाम पॉइंट्स को बताया था। मैं आपको बार बार कहता हूँ AP सर इंग्लिश क्लासेस, वैसे मेरे इंस्टीट्यूट का नाम सक्सेस 30 इंस्टीट्यूट है, पर ये मेरा चैनल AP सर इंग्लिश क्लासेस के नाम से बना हुआ है, इसलिए मैं AP सर इंग्लिश क्लासेस बोलता हूँ। आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, आज ये मेरा लास्ट वीडियो होगा सेल्फ इंट्रोडक्शन का, जब भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो हमारे अगले पॉइंट्स में एक नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट 9th है, लाइफ एम एंड गोल। हमारे जीवन का क्या एम है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य। जब आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं या कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका जो बॉस होता है, इंटरव्यू लेने वाला जो होता है, वो आपकी इस इंट्रोडक्शन से ये जानना चाहता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ कि ये टॉपिक तब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आपको 15 मिनट का 10 मिनट का इंट्रोडक्शन, आप चाहो गाइस तो इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हैं, इसे हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बोलना है, अपने प्रभाव को, अपने इम्प्रेशन को बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से आप इस पॉइंट का यूज़ करेंगे। और क्या कहना बहुत आसान है कि आई वॉन्ट टू बी, मैं होना चाहता हूँ। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर गोल, क्या उद्देश्य है। आई वॉन्ट टू बी, मैं होना चाहता हूँ, क्या होना चाहता हूँ, अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होना चाहता हूँ, एक IAS अफसर, एन IAS अफसर, मैं एक इंजीनियर होना चाहता हूं। आप जो भी होना चाहते हैं आप यहां पर बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी ए डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी ए टीचर, आई वॉन्ट टू बी ए लीडर, आई वॉन्ट टू बी ए फार्मर, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपके जिंदगी का उद्देश्य है। और बड़े इजी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और मैं ये विश्वास करता हूं, ये मुझे विश्वास है कि अगर आप घर पर निश्चित रूप से मेहनत करेंगे और मेरे साथ सीखने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अगर एक एक दिन की वीडियो को अगर आप लोग लिख ले और इस वीडियो को स्क्रीनशॉट ले ले और इसी हिसाब से बोलने का प्रयास करें, निश्चित रूप से मैं भरोसा देता हूं आपको घर बैठे बैठे अपने खुद को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बेहतर तरीका मेरे साथ आपको हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा, लाइफ से में आपको क्या बोलना, आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी एन IAS अफसर, आई वॉन्ट टू बी लीडर, आई वॉन्ट टू बी अ फार्मर। आप इस पॉइंट में से इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं दूसरे पॉइंट में, अगर आप इसको नहीं कहना चाहते तो आप कह सकते हैं द एम ऑफ माई लाइफ इज, मेरे जीवन का उद्देश्य है क्या, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS अफसर, लीडर, फार्मर, जो भी, द एम ऑफ माई लाइफ इज, द एम ऑफ माई लाइफ इज। 2 पॉइंट आप इसमें सबसे आसान है, आप चाहे इसको यूज करें चाहे इसको यूज करें, दोनों आपके लिए बेहतर हो। नेक्स्ट आइए हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, आपकी हॉबी। आपका हॉबी क्या है, आपकी पसंद क्या है। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, आपका बॉस आपके उस हॉबी के पॉइंट से जान सकेगा कि वास्तव में आप जिस जगह पर हो आपकी शौक क्या है, उसे पता लगाएगा कि आपके अंदर क्या छिपा हुआ है। तो आप इस पॉइंट को निश्चित रूप से उठा सकते हैं और कह सकते हैं माई हॉबीज आर, माई हॉबीज आर। मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपका जो शौक है वो एक नहीं है, कई हैं। आप हॉबीज आर, अगर आपका एक हॉबी है तो आप इस हॉबीज को काट करके आप हॉबी भी लिख सकते हैं और यहां पे इज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका ये जो शौक है वो बहुत है, कई है, तो आप हॉबीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन तब यहां पे आपको क्या प्रयोग करना होगा, आर का प्रयोग करना होगा। चाहे आप माई हॉबी इज कहिए, इज कहेंगे तो आपको एक हॉबी दिखाना है, माई हॉबीज आर कहेंगे तो आपको कई दिखाना। अगर मैं आप हॉबीज आर को लेकर के चलूं, मान लीजिए आर को लेकर के चल रहा हूं, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, माई हॉबीज। अगर मैं इसको लेकर के चल रहा हूं तो मैं कह रहा हूं माई हॉबीज आर सिंगिंग अ सॉन्ग। मेरी जो हॉबीज है वो क्या है, एक तो सिंगिंग ए सॉन्ग, दूसरा टू रीड ए बुक, एक किताब पढ़ने की, गाना गाने का और किताब पढ़ने का, ये 2 मेरी शौक। और भी हो सकता है, मैं आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपका जो शौक होगा आप वहां यूज कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं रीडिंग बुक इज माई हॉबी। आप इसको अगर नहीं लेते, इसको अगर स्किप करते हैं तो आप ये कह सकते हैं रीडिंग बुक इज माई हॉबी।
सिंगिंग ए सॉन्ग इज माई हॉबी। अगर आप इसको भी स्किप करना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं आई लाइक डांसिंग, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक सिंगिंग। आप कुछ भी बोल सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं गाइस कि माई हॉबीज आर सिंगिंग ए सॉन्ग एंड टू रीड ए बुक। जो भी आपकी हॉबी है, एक हॉबी है तो माई हॉबी इज, इस बात का ध्यान रहे क्योंकि बोलने वाले अगर आप किसी के सामने बोल रहे हैं तो इस बात का पता चले कहाँ आर यूज करना, कहाँ इज यूज करना। अगर आप इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर ग्रामर का ज्ञान नहीं होगा, आप कभी रट्टा तो मार सकते हैं, आप रट करके तो बोल सकते हैं, लेकिन ग्रामर का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार इस पर बल देता हूं, जोर देता हूं। आप अपने ग्रामर के पॉइंट को ज़रूर मजबूत करें। नेक्स्ट हम अगला आते हैं एंड। हम सबसे लास्ट में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। यानी इस बात से पता चल गया दैट्स ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में जो कुछ भी है क्या, अब दैट्स ऑल सब खत्म हो गया, यानी सब मैंने कह दिया। दैट्स ऑल कहने से मतलब अब जो था सब मैंने आपको बता दिया, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, थैंक यू। यानी इससे पता चल जाएगा कि अब आपका जो इंट्रोडक्शन है वो समाप्त हो गया है, अब आपको शेष कुछ कहना नहीं है। अगर आप सरल शब्दों में कहना चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं दैट्स ऑल, थैंक यू। अगर अबाउट मी को स्किप करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे केवल लिख दीजिए दैट्स ऑल, थैंक यू। गाइस एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, एक बार फिर से आपको रिपीट करना चाहता हूं। अगर लाइफ एम और गोल पे आपको बोलना है तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू बी डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी एन IAS अफसर। आप कह सकते हैं द एम ऑफ माई लाइफ इज, ये चाहे इस पॉइंट को आप यूज कर सकते हैं। हॉबी के पॉइंट में आप कह सकते हैं माई हॉबीज आर माने अथवा माई हॉबी इज क्या, सिंगिंग ए सॉन्ग। आर कहेंगे तो माई हॉबीज आर सिंगिंग ए सॉन्ग एंड टू रीड ए बुक। अगर आप इसको स्किप कर रहे हो तो क्या लिखोगे, क्या बोलोगे, क्या इंट्रोड्यूस करोगे? रीडिंग बुक इज माई हॉबी। बहुत आसान। या इसको भी नहीं कहना चाह रहे हो तो तुम क्या कर सकते हो, आई लाइक डांसिंग और प्लेइंग और सिंगिंग ए सॉन्ग, जो भी है, वॉचिंग अ टीवी। आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, डांसिंग, प्लेइंग, वॉचिंग टीवी, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपकी हॉबी है। नेक्स्ट जब आपका इंट्रोड्यूस खत्म हो जाए, इंट्रोडक्शन खत्म हो जाए, आप कह सकते हैं दैट्स ऑल, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू। अब गाइज ये जरूरी नहीं है आपने अपनी सारी बातों को बता दिया तो आपकी बातें खत्म हो गई। इंटरव्यू जो आपके सामने ले रहा है, हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को उस क्वेश्चन का जवाब भी देना हो। अब मैंने जो आप लोगों को 1 पॉइंट से लेकर 11 पॉइंट तक जो मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात बताई, ये आप लोग को अपने अपने हिसाब से उसमें पॉइंट को सेलेक्ट करना है। अब कहीं आपका 2 मिनट का इंटरव्यू हो तो ये नहीं कि आप 11 पॉइंट को उठा लेंगे, आप उसमें से अपने आप से डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे कि हमें क्या स्किप करना है और क्या हमें रखना है। तो मैंने बहुत इजी तरीके से, बहुत सरल तरीके से आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन पर प्रैक्टिस कराया और ये उम्मीद रखता हूँ कि आप घर पर इसको निश्चित रूप से रिपीट करेंगे। लॉकडाउन है, आपने गाइडलाइन देखा होगा, अभी 30 जून तक शैक्षणिक संस्थान बंद है, तो हम घर पर कभी पढ़ने का सिलसिला रोकेंगे नहीं, हम कभी भी उसको नहीं रोकेंगे, हम अनवरत पढ़ते रहेंगे। ये नहीं है कि लॉकडाउन हो गया तो हमारी पढ़ाई बाधित हो गई, लेकिन इंटरेस्ट के साथ पढ़िए और सारे जो गाइडलाइन उसको फॉलो करिए। कोरोना महामारी से भी बचिए, लेकिन मैं गाइस बार बार कहता हूँ कि आप पढ़ाई भी करिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम घर पे रह के भी आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको पूरा देना चाहता हूँ, घंटा 2-2 घंटा पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन आप जानते हैं कि ऑनलाइन से इतना संभव नहीं है, सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। फिर भी मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं कि मैं आपके लिए सब कुछ दूं। अब क्योंकि घर पर हूं, तमाम हमारे सामने भी प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ कभी नेट की प्रॉब्लम हो जाती है, तो कभी देख ही रहे हैं बोर्ड भी छोटा हमारे पास है, लेकिन हम कभी भी प्रॉब्लम से घबराते नहीं, अपने बच्चों के बीच बने रहते हैं। तो आप मुझे भरोसा दें, आप ज़रूर घर पर मेरे साथ पढ़ेंगे, इस सेल्फ इंट्रोड्यूस की प्रैक्टिस करेंगे। कल एक नई टॉपिक बहुत ही धमाकेदार तरीके से फिर पढ़ाऊंगा और आपके साथ एक नई रणनीति का गठन करूंगा। कल जब हमारी नई वीडियो आएगी, वह रणनीति कैसी होगी? शिक्षा, पढ़ाई और आपके बौद्धिक स्तर बढ़ाने की। आप
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ। और तब तक के लिए आप ज़रूर पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें।